बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लासेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। बेटा, ये वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट बोर्ड में बार-बार रिपीट होके आए हुए हैं। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। इन 3 में से आप लोगों ने बच्चों 2 पिक करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक थ्योरी का पार्ट होता है और एक बेटा न्यूमेरिकल का पार्ट होता है। और थ्योरी के जो मार्क्स हैं बेटा वो 4 मार्क्स होते हैं और आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पिक करने हैं। इसका मतलब है कि 4 2s आर 8 मार्क्स आपके बनेंगे। तो बच्चों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से आने वाले जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, उनको बच्चों आप लोगों ने डिस्क्राइब करना। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से आप लोगों ने बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बेटा आप लोगों ने करनी है। ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट होके आता है। ये आप लोगों ने लाज़मी तैयार करना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लोगों ने बच्चों अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ये बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हो गया था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस, इसका फर्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बेटा मास एंड वेट के बिटवीन में जो डिफरेंस है ये भी पेपर में आ जाता है, इसको भी बच्चों तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। बेटा फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बच्चों अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला भी बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से, ये वाला बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिफाइन करना है एंड डिस्क्राइब मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये इस मेथड से वैसे ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है कि मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसको बच्चों तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये बेटा इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फोर्स एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैथ्स एंड वेट वाला भी बच्चों तैयार कर लीजिएगा, ये भी कभी कभी पेपर में आ जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आने वाले डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये एंड हाउ कैन वी अ फोर्स रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। मतलब आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक करना है और उसमें एक फोर्स उस कंपोनेंट्स में कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी का बेटा नेक्स्ट पार्ट है हाउ कैन वी डिटरमिन अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हम फोर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिटरमिन कर सकते हैं। ये बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशंस है। बेटा इसकी जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उनको भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा आपने इक्विलिब्रियम के जो तीनों टाइप्स हैं उनको बेटा डिस्क्राइब करना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 3 ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पेपर में वो पूछता है। फर्स्ट इसका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बच्चों लाजमी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी फाइंड मैस ऑफ अर्थ है, मतलब मैस ऑफ अर्थ वाला जो टॉपिक है ये बच्चों आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बेटा मोशन को आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर 5 में से आने वाले। नेक्स्ट बेटा हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आने वाले जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्क डन। आपने वर्क डन को बेटा एक्सप्लेन करना है एंड वर्क डन को एक्सप्लेन करना है बाय बॉडी एंड बाय इट्स फार्मूला, और इसके बेटा फार्मूले को भी आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। ये वर्क डन वाला क्वेश्चन है, ये बेटा पेपर में आया हुआ है, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है एंड ड्राइव इट्स फार्मूला, और इसके बेटा फार्मूले को भी ड्राइव करना है। आपने सारा ये क्वेश्चन लाजमी तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है और ड्राइव इट्स फार्मूला, इसके फार्मूले को भी आप लोगों ने ड्राइव करना है। ये दोनों क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक काइनेटिक एनर्जी वाला और एक पोटेंशियल एनर्जी वाला, इसकी डेरिवेशन वाला। उसके बाद इसमें से नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि राइट अ नोट ऑन सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, ये भी बेटा किस टाइम पेपर में आया हुआ है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में से आने वाले जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। वो है प्रूव दैट
पी इज इक्वल टू रॉ जी एच है। ये बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ प्रेशर है इन लिक्विड है, इक्वेशन फॉर प्रेशर इन लिक्विड वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ को आप लोगों ने डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस। और बेटा हाइड्रोलिक प्रेस को आप लोगों ने जो क्या है कि एक्सप्लेन करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, कई दफ़ा पेपर में आया, लाजमी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा इसका जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन अर्शमीदस प्रिंसिपल। अर्शमीदस प्रिंसिपल वाला बच्चों बड़ी दफ़ा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, बड़े ही दफ़ा आया है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट इसका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन यंग्स मॉडुलस बाय डिफाइनिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बेटा ये यंग मॉडुलस वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसकी मुकम्मल डेरिवेशन तैयार करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला भी अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी पेपर में आ जाता है। डिफाइन इवेपोरेशन, ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स, मतलब आपने इवेपोरेशन को डिफाइन करना है और किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है बेटा, उसकी डिपेंडेंस भी लिखनी है। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ये बच्चों दोनों ही अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 9 में से आने वाले अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं कि फर्स्ट इसका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा थर्मल कंडक्टिविटी को आप लोगों ने डिफाइन करना और उसका सारा फार्मूला ड्राइव करना है। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट अहम लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन कन्वेक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, मतलब किसी एक एक्टिविटी के जरिए आपने कन्वेक्शन को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बेटा इसके तीनों ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। तो ये बच्चों 9th क्लास के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनकी हम लोगों ने बात की है, अगर आप बच्चों इनको तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो लाजमी कवर हो जाएगा। जो 8 नंबर है वो इंशाल्लाह आपके लिए लाजमी आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।